हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है हरियाणा स्टेट। इस सेशन में हम जानेंगे ऐसे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के बारे में जो अभी नीट यूजी 2020 के एग्ज़ाम देने वाले हैं। 3 मई को आप लोग एग्ज़ाम दोगे और उसके बाद फाइनली आपका रिज़ल्ट आने के बाद आप सभी को काउंसलिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है। ये काउंसलिंग एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके द्वारा मेरिट के बेसिस पे जो आप नीट के एग्ज़ाम में स्कोर लेके आए उसके बेसिस पे आपको डिफरेंट कॉलेजेस में अलॉटमेंट होता है। काउंसलिंग एक्टिविटीज़ इंडिया के जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट अपनी स्टेट की काउंसलिंग करवाते हैं और सेंट्रल लेवल पे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है। तो आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है हरियाणा स्टेट। यहाँ पे हम हरियाणा में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, हर साल हरियाणा से कितने बच्चे पास आउट होते हैं, कितनी एमबीबीएस की सीटें हैं, क्या प्राइवेट की सीटें हैं, क्या गवर्नमेंट की सीटें हैं, उनमें क्या लगभग कट ऑफ जा सकता है, क्या फीसेस हैं, एडमिशन के क्राइटेरिया क्या हैं, क्या हमारे सिक्योरिटी अमाउंट होते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा डिस्कशन रहने वाला है, कंप्लीट एनालिसिस होने वाली है। तो चलिए हम हरियाणा स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा का थोड़ा सा हम स्टूडेंट का मैट्रिक्स देख लें। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि नीट में हर साल स्टूडेंट्स टाइम के साथ बढ़ते जा रहे हैं। उसका कुछ मेजर से रीज़न ऐसे हैं कि हमारे नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है और लोगों की क्यूरियोसिटी भी बढ़ती जा रही है मेडिकल कोर्स की तरफ जाने के लिए। तो हर साल इसकी वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं। बात कर रहे थे हम हरियाणा स्टेट की, तो हरियाणा स्टेट का हम सीट मैट्रिक्स को एक छोटी सी नज़र डाल के देखते हैं कि 2019 में अभी जो नीट यूजी की काउंसलिंग फिनिश हुई है, इसमें अगर आप हरियाणा से देखते हैं तो लगभग 33,000 स्टूडेंट ने 33,000 बच्चों ने हरियाणा से नीट एप्लीकेशन को फॉर्म को फिलअप किया था। और फाइनली जब एग्ज़ाम हुआ तो लगभग 30,500 बच्चों ने 30,649 स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया। और इसके बाद जब फाइनली रिजल्ट आया तो इसमें लगभग 22,500 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, 22,500 स्टूडेंट ने इसको क्वालिफाई किया। यानी कि हमको यहाँ पे ये डाटा निकल के आ रहा है कि लगभग जो 2019 में थे 22,500 बच्चे नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था और ये सारे स्टूडेंट एलिजिबल हो गए थे वेरियस मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। अपने मार्क्स के बेसिस पे, अपने बजट के बेसिस पे, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे स्टूडेंट को काउंसलिंग करा के एडमिशन लेते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि हरियाणा से लगभग 22,500 बच्चा 2019 में क्वालिफाई हुआ था। और जैसा कि हमने अभी डिस्कशन किया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हर साल बढ़ते रहते हैं, तो 2020 में आप मान के चलो कि लगभग 24,000 से 25,000 स्टूडेंट्स होंगे जो मोस्ट प्रोबेबली हरियाणा स्टेट से क्वालिफाई करेंगे। इससे हम एक पासिंग रेट निकलते हैं कि क्या स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हो, कितने बच्चे पास आउट होते हैं। तो हरियाणा का जो पासिंग रेट है वो लगभग 73.50% है। यानी कि आप लेके चलो कि 75% पासिंग रेट है हरियाणा का। यानी कि टोटल जितने बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं हरियाणा स्टेट में से, उसमें से लगभग 74% बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा और ब्रिलियंट पासिंग रेट है हरियाणा स्टेट का। काफ़ी स्टेट की ये पासिंग रेट 40%, 45%, 50%, 55%, 60% रहता है। लेकिन इंडिया में 3 ही 4 स्टेट हैं जिनका पासिंग रेट 70% या उससे ज़्यादा का पासिंग रेट है। तो काफ़ी अच्छा पासिंग रेट है। और अच्छा पासिंग रेट होने की वजह से यानी कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट काफ़ी अच्छी है हरियाणा के अंदर, खासकर ऊपर से, जिसकी वजह से कट ऑफ के ऊपर भी थोड़ा सा फ्लो आता है कि कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई साइड जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि लगभग 2020 के अंदर हरियाणा से 24 से 25,000 स्टूडेंट हो सकते हैं जो नीट यूजी को के एग्ज़ाम को पार्टिसिपेट करेंगे। फिर इनकी हंट स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग के द्वारा वेरियस मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। अब तुरंत हम आ जाते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें कि हरियाणा की सीट मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे एमबीबीएस की सीट मैट्रिक्स के ऊपर। हरियाणा में कितने एमबीबीएस के कॉलेजेस हैं जो एमबीबीएस की मेडिकल एजुकेशन करा रहे हैं और इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। अगर 2019 को देखते हैं, 2019 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज काफ़ी बढ़ के आ गए थे हरियाणा के अंदर, जिसकी वजह से हरियाणा के अंदर एट प्रेजेंट टोटल 10 मेडिकल कॉलेज हैं पूरे स्टेट के पास। इस 10 में से 5 प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, एक गवर्नमेंट अनएडेड कॉलेज है, गवर्नमेंट अनएडेड को आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की तरह समझ सकते हो, और 4 प्योर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। पहले हम बात कर लेते हैं 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। जो 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इनमें से जो लीडिंग मेडिकल कॉलेज है वो है आपका पंडित बी.डी. शर्मा रोहतक का मेडिकल कॉलेज। ये 1960 का कॉलेज है, सबसे पुराना और सबसे बेस्ट कॉलेज है हरियाणा स्टेट का। इसकी कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा आती है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी है और मेडिकल साइंस के सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है आपके पीजी डिपार्टमेंट के अंदर से। और यही एक ऐसे कॉलेज है जो आपकी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट करता है। तो बी.डी. शर्मा एक ड्रीम कॉलेज रहता है हरियाणा के बच्चों का एमबीबीएस करने के लिए। कट ऑफ भी इस कॉलेज की बाकी कॉलेज के मुकाबले देखते हैं तो थोड़ा सा हाई साइड जाती है। 200 सीटें हैं इस कॉलेज के अलावा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 4 और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिसमें बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, केवल वुमेंस का है। और मेवात का शहीद मेवात खान मेडिकल कॉलेज आपका पड़ता है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर पड़ता है। टोटल 5 मेडिकल कॉलेज हैं इसके पास। एक वुमेंस का मेडिकल कॉलेज है।
और हमारा ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है, एम्प्लॉय स्टेट मेडिकल कॉलेज, जो कि इसमें कुछ परसेंटेज ईएसआईसी वार्ड्स को मिलता है, आईपी वार्ड्स के स्टूडेंट को मिलता है, बाकी स्टेट कोटा को मिलती है। तो टोटल अगर हम देखते हैं तो 600 सीटें आती हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, और इस 600 सीटों के अंदर कुछ गर्ल्स कोटा की सीटें निकल जाती हैं, कुछ ईएसआईसी कोटा की सीटें निकल जाती हैं, और 15% ऑल इंडिया कोटा की सीटें निकल जाती हैं। यानी कि और काफ़ी रिमेनिंग जो सीट्स रह जाती हैं लगभग वो आपकी 450 के आसपास सीट 430 के आसपास सीट बचती है। और वो 430 सीटों को भी हम डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कोटा, एसटी कोटा, फ्रीडम फाइटर कोटा, पीएच कोटा, इनमें से डिवाइड हो जाती है। यही एक रीज़न रहता है माय डियर फ्रेंड्स कि आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने 10 स्टूडेंट बैठे हैं तो उसमें से हो सकता है 4 स्टूडेंट ओबीसी के हो, एक स्टूडेंट एससी का हो, एक एसटी का हो, एक फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से हो, 2 जनरल कैटेगरी हो। तो हम सभी स्टूडेंट एक अलग अलग कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जिस कैटेगरी के अंदर एक्चुअली हम फॉल आउट करते हैं उस कैटेगरी का हमको कट ऑफ जाना चाहिए, बिकॉज हमको बाकी की कैटेगरी से कोई भी मतलब नहीं है। तो आपने देखा कि जो हम डिफरेंट कैटेगरी वाइज सीटों को डिवाइड करते रहते हैं, यही एक मेजर रीज़न है कि नंबर ऑफ़ जो सीट्स हैं काफ़ी कम है उस कैटेगरी के अंदर, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं। यही एक मेजर रीज़न है कि कट ऑफ खास करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का काफ़ी ऊपर जाता है, बिकॉज 23-24 हज़ार बच्चा एक स्टेट से क्वालिफाई आ रहा है, और जब आ रहा है वो एक कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट की काउंसलिंग कराने के लिए, तो वो देख रहा है कि मेरी कैटेगरी के अंदर 150 सीटें हैं या 80 सीटें हैं या 90 सीटें हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। इसलिए अगर आप प्रिडिक्शन कर रहे हो कट ऑफ का 2020 के लिए, तो लो कट ऑफ तो बिल्कुल भी लेके मत चलना आप। तो ये हमने बात कर ली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की शॉर्ट में। एक हमारा जो गवर्नमेंट अनएडेड मेडिकल कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, जो कि अग्रोहा के अंदर पड़ता है, ये भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एक्ट करता है, बिकॉज फीसेज इसकी भी काफ़ी रेगुलेट है। अगर आप देखोगे सरकारी मेडिकल कॉलेज की जो फीस हरियाणा में एट प्रेजेंट है वो है 52,070 रुपये, 52,070 रुपीज़। और जो हमारा सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है महाराजा अग्रसेन, इसकी एनुअल फीस आपकी आती है 1,80,000 रुपये, 1,80,000 पर एनम की इसकी फीसेज है। तो कम फीस होने की वजह से, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन होने की वजह से इसमें भी स्टूडेंट का फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो 6 मेडिकल कॉलेज ये हो गए, एक सेमी गवर्नमेंट और हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बाकी 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हमारे हरियाणा के अंदर आ जाते हैं। उस 4 मेडिकल कॉलेज को 2-2 कॉलेज में हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 कॉलेज हमारे आ जाते हैं पंडित बीडी शर्मा के अंदर। जो बीडी शर्मा के अंदर 2 कॉलेज आते हैं वो है आदेश मेडिकल कॉलेज और एनसी मेडिकल कॉलेज। इन दोनों मेडिकल कॉलेज की फ़ीस के ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि दोनों मेडिकल कॉलेज की फ़ीस 10 लाख रुपये पर एनम थी साल 2019 के अंदर, और 5% का एनुअल इंक्रीमेंट था इसके ऊपर। तो लगभग आप देख सकते हो कि 10.5 लाख रुपए के आसपास इसकी एनुअल फीस आएगी। तो काफ़ी रीजनेबल फीसेस हैं। प्राइवेट कॉलेज की सीटों को डिवाइड कर दिया जाता है एक स्टेट कोटा में और मेन कोटा में। मेन कोटा के अंदर केवल हरियाणा नहीं, हरियाणा के बाहर के स्टेट का बच्चा यानी कि दूसरे राज्यों के बच्चे भी आके काउंसलिंग करा सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। लेकिन जो सीटें जनरल, एससी, एसटी, फ्रीडम फाइटर, इन सब के लिए निकाली जाती हैं, उसके लिए केवल स्टेट का ही बच्चा काउंसलिंग करा सकता है। इसके अलावा 2 कॉलेज हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जिसका कॉलेज का नाम है अल फलाह मेडिकल कॉलेज और एसजीटी मेडिकल कॉलेज गुड़गांव। तो अल फलाह मेडिकल कॉलेज पिछले साल 2019 के अंदर ही बना था। इसकी 50% सीटें माइनॉरिटी की सीटें हैं, बाकी रिमेनिंग सीट मैनेजमेंट कोटा के अंदर काउंसलिंग होती है। अल फलाह की जो एनुअल फीस है वो 14.5 लाख रुपए थी, और एसजीटी की जो एनुअल फीस थी वो 18 लाख रुपए पर एनम थी। एक जनरल सा फॉर्मूला चलता है दोस्तों, हमेशा याद रखना काउंसलिंग का, कि आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उस काउंसलिंग में फाइनली जो सीट का अलॉटमेंट होता है वो किस बेसिस पे होता है कि स्कोर जितना ज़्यादा रहेगा स्टूडेंट का, उसकी फ़ीस उतनी कम रहेगी, और स्कोर जितना कम रहेगा फीस उतनी ज़्यादा रहेगी। यानी कि जो बच्चे का पहला नाम आ रहा है काउंसलिंग करने के लिए, उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो चाहे जो सा भी कॉलेज को सिलेक्ट कर ले। लेकिन कोई स्टूडेंट बाद में आ रहा है तो वो उसी कॉलेज को ऑप्ट कर पाएगा जो कॉलेज उस समय बचा होगा। और पहले आने वाले स्टूडेंट जो क्रीम चीज़ होती है, जो अच्छी चीज़ होती है, जहाँ की फीसेस कम है, जो कॉलेज पुराने हैं, वो सब कॉलेज को शॉर्ट आउट करके उसमें अपना अलॉटमेंट ले लेते हैं। इसलिए नीट में काउंसलिंग कराने से के लिए और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके पास अभी जो बचे हुए टाइम है उसको जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हो एक अच्छा स्कोर निकालने में नीट में, उसमें बिल्कुल आप उसमें यूटिलाइज़ करिए और अच्छा स्कोर की के ऊपर आइए। तो फाइनली हमें देखा 10 मेडिकल कॉलेज है हरियाणा में, 5 गवर्नमेंट है, 1 सेमी गवर्नमेंट है, 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज के मेन कोटा में बाहर के स्टेट के भी बच्चे आके काउंसलिंग करा सकते हैं, ओपन फॉर ऑल है। और स्टेट कोटा वाले में केवल हरियाणा स्टेट के ही बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सीट मैट्रिक्स के ऊपर भी डिस्कशन कर लिया। गवर्नमेंट में भी एक कॉलेज है डेंटल का हरियाणा के अंदर, जो कि रोहतक के अंदर ही पड़ता है, वहाँ पर गवर्नमेंट का डेंटल चलता है। बाकी हमारे 5 प्राइवेट डेंटल के कॉलेज आते हैं हरियाणा के अंदर। जल्दी से कट ऑफ के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि 2019 में क्या कट ऑफ रही थी और 2020 में क्या कट ऑफ रहेगी। कभी भी फ्रेंड देखो 2020 यानी कि फ्यूचर की हम अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या कट ऑफ
ऑफ रह सकती है। तो हर स्टूडेंट, हर टीचर, हर काउंसलर, हर मेंटर, कोई भी इंसान, कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति आपको एक प्रिडिक्शन देता है। एग्जैक्टली कोई भी बता नहीं सकता है व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। तो कोई एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होती जा रही है कि हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, स्टूडेंट में कमी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो एग्ज़ाम है इसका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो कम कट ऑफ का आप प्रिडिक्शन बिल्कुल भी मत लेके चलो। कई कई बार होता है कि थोड़ा सा लेवल ऑफ पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी बना देती है। अगर लेवल ऑफ पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है, थोड़ा सा टफ आ जाता है, तो कट ऑफ नीचे आ जाता है। जैसे कि साल 2018 में हुआ था कि फिजिक्स थोड़ा सा डाइसी आ गया था, तो कट ऑफ पेपर थोड़ा सा टफ गया बच्चों का, जिसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी नीचे गए थे। पिछले साल 2019 में पेपर नॉर्मल आया तो कट ऑफ काफ़ी ऊपर फ्लाई हो गए। 2020 को लेकर काफ़ी प्रिडिक्शंस है मार्केट में लेके कि एम्स और जिपमार भी मर्ज हो रहा है तो पेपर टफ आ सकता है, लो आ सकता है। लेकिन एनटीए के डायरेक्टर ने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पेपर के पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं है, जैसे 2019 में आया था वैसे ही होगा, और पेपर का लेवल भी बिल्कुल सेम होने वाला है, उसमें भी कोई चेंज नहीं किया है। ये ऑफिशियली एनटीए के डायरेक्टर ने अपने इंटरव्यू में लास्ट में कोटा में 2 हफ्ते पहले ये बात बोली थी। तो अब हम जल्दी से कट ऑफ के ऊपर खास बात कर लेते हैं। पहले हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट करेंगे कट ऑफ के ऊपर। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। तो हरियाणा में अगर आप देखो, अगर कोई भी स्टूडेंट है कि उसको अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट में या बीडीएस की सीट में एडमिशन लेना है, तो आप 2 ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पहली काउंसलिंग होती है आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जहाँ पे सभी स्टेट अपने 15% सीटें देते हैं, और स्टूडेंट आप काउंसलिंग करा के केवल अपने स्टेट में नहीं, अपने स्टेट के अलावा किसी अन्य राज्य में, किसी अदर स्टेट में भी जाके एडमिशन ले सकता है। जैसे कि हरियाणा का बच्चा महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, त्रिपुरा में, राजस्थान में, जहाँ उसको सही लगे, जो कॉलेज अच्छा लगे अपने डिमांड के हिसाब से और अपने स्कोर के वेटेज से उसको निकाल सकता है। और दूसरा होता है स्टेट कोटा की काउंसलिंग। 85% रिमेनिंग जो सीट होती है उसके ऊपर स्टेट अपनी काउंसलिंग करा सकता है, और स्टेट की काउंसलिंग में केवल वही बच्चे भाग ले सकते हैं, वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर आते हो, जिनके पास वहाँ की डोमिसाइल हो। तो हरियाणा की जो स्टेट काउंसलिंग होगी उसमें वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो हरियाणा की डोमिसाइल रखते हैं। अदर स्टेट के बच्चे, उत्तर प्रदेश के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, अगर उनके पास डोमिसाइल नहीं है तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं पहले स्टेट कोटा के काउंसलिंग के ऊपर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, हरियाणा की जो लास्ट 2019 की कट ऑफ गई थी उसमें ऑल इंडिया कट ऑफ और स्टेट की कट ऑफ में कोई भी अंतर नहीं था। यानी कि 591 पे ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ फिनिश हुआ जनरल के अंदर, और 591 के अंदर हमारा हरियाणा की भी कट ऑफ खत्म हो रही है। तो ज़्यादा आप ये सोच के मत चलो कि सपोज कर लो अगर मुझे ऑल इंडिया में सीट नहीं मिलती तो मैं स्टेट हरियाणा में ले लूँगा। जैसे हमने सेशन की शुरुआत में बताया कि पासिंग रेट काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का कट ऑफ भी काफ़ी ऊपर जाता है, ऑल इंडिया के जस्ट बराबर जाता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे दिल्ली जैसा स्टेट है कि ऑल इंडिया से ऊपर का कट ऑफ लेके आता है ये स्टेट। तो हरियाणा की हम गवर्नमेंट के मेडिकल एमबीबीएस का डिस्कशन कर रहे थे। तो जनरल के ऊपर जो लास्ट ईयर जो पहला बच्चा था 645 पे उसका अलॉटमेंट हुआ, और लास्ट बच्चा 591 पे अलॉटमेंट हुआ। 591 पे ऑल इंडिया का भी फिनिश हुआ, और 591 पे स्टेट का हरियाणा का भी खत्म हुआ। तो 2020 का हम क्या प्रेडिक्शन लेके चलें, कितने पे कट ऑफ जा सकती है? यहाँ पे कोई तुक्का नहीं मारना है, यहाँ पे एक पोजीशन करना है, बिकॉज एक स्टूडेंट को अपना टारगेट बनाना है, एक लक्ष्य बनाना है कि हम कितने नंबर लेके आए मिनिमम कि मेरा एक एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन हो जाए। देखिए मिनिमम की बात कभी भी मत सोचिए। अगर आप कभी भी आपका माइंड आपको ये थॉट दे रहा है कि मिनिमम टारगेट करो, यानी कि आपका माइंड आपको डरा रहा है। आपको अच्छे सक्सेसफुल इंसान बनाना है तो टारगेट्स भी बड़े बना के चलो। तो इसलिए कभी भी लोवेस्ट कट ऑफ को लेके आप मत प्रोजेक्ट किया करो, थोड़ा सा हाईएस्ट को भी लेके मत प्रोजेक्ट करो, बीच की कट ऑफ को लेके प्रोजेक्ट करो। तो 591 पे 2019 के अंदर ख़त्म था, तो हो सकता है अगर पेपर टफ आया तो ये कट ऑफ आपका 570, 560, 550 भी जा सकता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यहाँ से आपको ये रहेगा कि आप 591 से नीचे का प्रेडिक्शन ना करें। आप 600 से 590 के बीच में अपना प्रेडिक्शन लेके चले हरियाणा की जनरल कैटेगरी के लिए 2020 की एमबीबीएस की कट ऑफ के लिए। जनरल के बाद जल्दी से हम आ जाते हैं बीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के ऊपर। बीसी के लिए 630 से स्टार्टिंग हुआ था, और 543 पे लास्ट स्टूडेंट यहाँ पे था। तो 2020 में 550 या उससे ऊपर का टारगेट आपको लेके चले, और हरियाणा के प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए काउंसलिंग के द्वारा। एससी कैटेगरी के ऊपर आ जाते हैं। एससी में 596 से स्टार्ट होकर 469 पे फिनिश हुआ था। तो 470 से 475 का 2020 का हम कट ऑफ का यहाँ से प्रेडिक्शन निकाल के ले लेते हैं। पीएच कैटेगरी
फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी। फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी भी ऐसी कैटेगरी होती है जिसकी 5% सीटें अलग अलग कैटेगरी में यानी कि सब कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। कुछ जनरल का पीएच, कुछ एससी का पीएच, कुछ ओबीसी का पीएच, कुछ एसटी का पीएच, इस तरह से डिवाइड होता है। तो पीएच में अगर आप देखते हो डिफरेंट कैटेगरीज में लास्ट अलॉटमेंट 123 पे हुआ था। फर्स्ट अलॉटमेंट हरियाणा में 437 कैटेगरी के अंदर फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चों का हुआ था। उसके बाद जनरल एफएफ कोटा, जनरल एफएफ मतलब फ्रीडम फाइटर कोटा। तो हाँ, तो फ्रीडम फाइटर कोटा के ऊपर भी कोई खास रिलैक्सेशन नहीं था लास्ट ईयर हरियाणा के ऊपर। तो जनरल का जो एफएफ का जो कट ऑफ था वो 565 से स्टार्ट होकर 552 पे ख़त्म हो गया। तो 2020 में अगर एफएफ कोटा के अंदर आप फुटफॉल होते हो तो 550 या 550 के ऊपर का आप पोजीशन लेके चलो कि मिनिमम मुझे इतना स्कोर अर्न करना है कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एफएफ कोटा के थ्रू सीट मिल जाए। ईडब्ल्यूएस ने एक नया कोटा आया है, नया रिजर्वेशन आया 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसकी 10% सीटें अलग से आती है, टोटल नंबर ऑफ सीट में नहीं आती। जैसे कि 600 सीटें हरियाणा के पास हैं सरकारी, तो 600 का 10% यानी कि आपकी 60 सीटें इसमें अलग से आएंगी, इसमें इंक्लूडेड नहीं होती है। तो ईडब्ल्यूएस में तब ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जब नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हो और स्टूडेंट कम हो। लेकिन ईडब्ल्यूएस ज़्यादातर बच्चे आसानी से बनवा रहे हैं जिसकी वजह से कोई खास रिलैक्सेशन नहीं देखने को मिला। अगर ईडब्ल्यूएस में देखें तो 580 नंबर तक अलॉटमेंट गया था 2019 में। 2020 में अगर पोजीशन लेके चलते हो तो 580 या 580 के ऊपर ही आप ईडब्ल्यूएस कोटा के अंदर का टारगेट लेके चलो। तो ये था हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ। गवर्नमेंट के बाद जैसे हमने आपको बताया था कि एक कॉलेज जो हमारा सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी गवर्नमेंट अनएडेड कॉलेज आता है जिसका नाम है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा। यहाँ की कट ऑफ के ऊपर कुछ डिसीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। जनरल कैटेगरी के अंदर 582 लास्ट नंबर था। पहला बच्चा था 605 और आखिरी बच्चा था 582। तो आपको जैसे पता है कि ज़्यादा फीस में डिफरेंस नहीं, 1,80,000 फीस है। कॉलेज भी पुराना है, काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। तो अगर आपको इवन सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी आपको एडमिशन चाहिए तो आप देख लो 580 से ऊपर गया था। तो पोजीशन अगर सरकारी या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में चाहिए तो 600 से आसपास का ही रखना माय डियर फ्रेंड। उससे नीचे का पोजीशन आप 2020 के लिए मत लेके चलो। बीसी कैटेगरी के अंदर भी अगर आप देखते हो तो 538 पे फिनिश हो गया था महाराजा अग्रसेन के अंदर। एससी वाला भी 462 पे फिनिश हो गया था। 488 से स्टार्ट हो गया, 482 पे खत्म हो गया था। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी 578 नंबर तक अलॉटमेंट हुआ था महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के अंदर। इसके बाद जल्दी से आ जाते हैं हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर कुछ डिसीजन कर लेते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में देखिए एक पैरामीटर होता है, जैसे कि ज़्यादातर कोई भी पेरेंट होगा वो चाहता है कि ठीक है मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाए, कॉलेज भी अच्छा हो लेकिन फीस भी कम होनी चाहिए। तो ऐसे कॉलेज जिनकी फीसेस कम होती है उस पर पहले स्टूडेंट जाते हैं। पहले स्टूडेंट जाते हैं इसका मतलब कि ज़्यादा स्कोर वाले स्टूडेंट जाते हैं। और ऐसे कॉलेज जिनकी फीस ज़्यादा होती है वहाँ पे स्टूडेंट बाद में जाते हैं। साथ में कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉलेज के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को देखते हैं। लेकिन हरियाणा की खास करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर बात करेंगे तो हरियाणा के ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं अभी परमिटेड की श्रेणी में ही आते हैं। अभी वो रिकॉग्नाइज नहीं हुए हैं, अभी वो MSMD के प्रोग्राम्स को नहीं चला रहे हैं, तो अभी परमिटेड हैं। इसलिए ज़्यादातर हरियाणा के स्टूडेंट जिनका जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग कराना चाहते हैं वो हरियाणा के बाहर निकल जाते हैं, ऐसे स्टेट को या ऐसे मेडिकल कॉलेज को प्रेफर करते हैं जो कॉलेज की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छा हो, उस कॉलेज में यूजी के साथ पीजी का भी कोर्स चल रहा हो, प्लस साथ में फीस भी रिजनेबल हो। तो ये सभी स्टूडेंट के अलग अलग थॉट्स होते हैं, उनके हिसाब से आपको देखिए अप्रोच करनी पड़ती है। हरियाणा में जो 2 मेडिकल कॉलेज है, SGT मेडिकल कॉलेज और अल-फलाह मेडिकल कॉलेज। SGT मेडिकल कॉलेज की फ़ीस है आपकी 18 लाख रुपये पर एनम और अल-फलाह की फ़ीस है आपकी लगभग 14.5 लाख रुपए पर एनम। तो इनकी फीसेस थोड़ी सी ज़्यादा है। बाकी अपोजिट साइड में 2 कॉलेज जो और आते हैं, आदेश मेडिकल कॉलेज और NC मेडिकल कॉलेज, इन दोनों की फीस 10 लाख रुपए पर एनम है। 5% का एनुअल इंक्रीमेंट है, यानी कि 50,000 रुपये हर साल इसमें बढ़ जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आदेश मेडिकल कॉलेज और NC मेडिकल कॉलेज की तरफ फुटफॉल ज़्यादा रहता है एडमिशन लेने के लिए। NC मेडिकल कॉलेज भी नया मेडिकल कॉलेज है, आदेश मेडिकल कॉलेज भी नया मेडिकल कॉलेज है, उसमें एक बैच चला था पहले, अभी भी वो रिकॉग्नाइज के अंदर नहीं आ जाता है। और SGT मेडिकल कॉलेज का फीस ज़्यादा होने की वजह से उस पर भी थोड़ा सा स्कोर आता है। लास्ट ईयर जो हरियाणा में काउंसलिंग हुई 2019 में, पहले राउंड की काउंसलिंग जब हुई थी, गवर्नमेंट ने कराई काउंसलिंग, तो काउंसलिंग के टाइम सिक्योरिटी अमाउंट नहीं रखा गया, यानी कि काउंसलिंग की जो सिक्योरिटी अमाउंट की फीस थी वो नहीं रखी गई, जिसकी वजह से काफ़ी ऊपर कट ऑफ गया। 400 के नीचे किसी भी बच्चे को सीट अलॉटमेंट नहीं हुई थी। बाद में फाइनली जब काउंसलिंग हुई तो उसमें से ज़्यादातर बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने, 70% बच्चों ने सीट पे एडमिशन ही नहीं लिया, बिकॉज उन्होंने जस्ट अलॉटमेंट लिया था, उनको पढ़ना नहीं था उन सब कॉलेज में, वो दे वर जस्ट ट्राइंग। तो गवर्नमेंट को समझ में आया, इसलिए सेकंड राउंड से हरियाणा की काउंसलिंग में उन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट रखा कि अगर आप काउंसलिंग कराते हो, आपको कोई सीट मिलती है, उसके बाद आप अलॉटेड सीट पे एडमिशन नहीं लेते हो, तो ये जो हम आपसे 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट ले रहे हैं, इसको हम आपको पेनल्टी में लगा देंगे। उसके बाद स्टूडेंट ने कायदे से काउंसलिंग करी और फिर वहाँ पे एक सेकंड राउंड से काफ़ी अच्छी काउंसलिंग वहाँ पे गई थी। जल्दी से अगर हम आप कट ऑफ जानना चाहते हो कि क्या गया था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर कट ऑफ, तो देखिए हरियाणा में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसकी कुछ सीटें तो स्टेट के लिए रिजर्व रहती है और कुछ सीटें हमारी मैनेजमेंट कोटा
की रहती हैं। तो मेन कोटा की सीटों के लिए हरियाणा नहीं, हरियाणा के बाहर का बच्चा भी आके हरियाणा में काउंसलिंग करा सकता है, लेकिन स्टेट कोटा में जो SC ST OBC की जो सीटें रहती है उसके ऊपर केवल हरियाणा डोमिसाइल होल्डर ही काउंसलिंग करा सकता है। तो हरियाणा में जो अगर आप देखते हो क्या कट ऑफ गया था साल 2019 के अंदर और क्या कट ऑफ जा सकता है नेक्स्ट ईयर का, अगर हम कट ऑफ के ऊपर डिसीजन करते हैं, बिकॉज हरियाणा पे जो बाहर का बच्चा है पहले ये देखता है कि हरियाणा में हमको एडमिशन तो मिल रहा है लेकिन कॉलेजेस कुछ नए हैं जिसकी वजह से ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहता है, खासकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए हरियाणा के ऊपर। तो हरियाणा में अगर आप देखते हो NC मेडिकल कॉलेज में जनरल 563 से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट राउंड में, बिकॉज आपको जैसे बताया कि ज़्यादातर बच्चे सीट ले रहे थे लेकिन एडमिशन नहीं लिया उन्होंने। तो अगर आप लास्ट कट ऑफ देखते हो तो 359 पे अलॉटमेंट हुआ है, लास्ट बच्चा था 359 के अंदर, और मेन कैटेगरी के अंदर 241 नंबर पे अलॉटमेंट हुआ है लास्ट। और आदेश मेडिकल कॉलेज के ऊपर आ जाता है तो जनरल कैटेगरी के अंदर स्टेट कोटा के अंदर से 431 पे अलॉटमेंट हुआ है और मैनेजमेंट के अंदर से 319 नंबर पे लास्ट अलॉटमेंट हुआ है हरियाणा के अंदर। और हम SGT मेडिकल कॉलेज के ऊपर बात कर लेते हैं और अल्फला मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो अल्फला में हमारा अल्फला मेडिकल कॉलेज एक मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है, 50% सीटें मुस्लिम बच्चों के लिए रिजर्व है, 50% सीटें मेन कोटा के अंदर आती हैं। तो मुस्लिम माइनॉरिटी में 334 से स्टार्ट होकर 182 नंबर तक अलॉटमेंट चला गया था, काफ़ी नीचे अलॉटमेंट चला गया था। और सेम कंडीशन आपका मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर भी हुआ था, 200 नंबर के नीचे अलॉटमेंट गया था साल 2019 में। इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी इतने नंबर पर होगा, काफ़ी अवेयरनेस नहीं रहती है बच्चों के पास, बच्चों को पता नहीं रहता है काउंसलिंग के टाइम कि क्या कहाँ पे हमको सीट मिल जाती है, वो घबराए रहते हैं, उनके पास अलग अलग से इंफॉर्मेशन रहती है। इसलिए ACS और बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो स्टूडेंट में अवेयरनेस ला रहे हैं, उनके तक मैसेजेस पहुँचा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं, जिससे जैसे जैसे स्टूडेंट में अवेयरनेस आ रही है तो काउंसलिंग भी सही होती जा रही है टाइम के साथ। तो आप ये मत मान के चलो कि 2020 में भी यही कट ऑफ रहने वाले हैं। कट ऑफ हर साल बदलते रहते हैं स्टूडेंट के एक्शन की वजह से। तो अल्फला मेडिकल कॉलेज में ऑन एन एवरेज देखते हो तो 250 नंबर तक 2020 में एडमिशन मिल जाना चाहिए, अगर ये कॉलेज 2020 में दोबारा से आता है तो। एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज परमिटेड कॉलेज है, इट इज़ नॉट श्योर कि अगले साल भी 2020 में ये सारे कॉलेज आएंगे जब तक लिस्टिंग हो नहीं सकती है। और SGT मेडिकल कॉलेज की बात करते हो तो SGT मेडिकल कॉलेज में जो कट ऑफ था वो काफ़ी लोवेस्ट तक गया था, 226 नंबर तक आपका अलॉटमेंट हुआ था SC कैटेगरी के अंदर। और जो मेन कोटा के अंदर अगर आप देखते हो तो मेन कोटा के अंदर यहाँ पे 200 नंबर 150 नंबर तक भी अलॉटमेंट गए हैं ज़्यादा फीस होने की वजह से। तो हरियाणा के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना कि आपने देखा कि कॉलेज नए होने की वजह से, न्यू इंट्रोड्यूस होने की वजह से कट ऑफ काफ़ी लो गए थे सेकंड राउंड के अंदर। तो ये था आपका हरियाणा की 2019 का काउंसलिंग का कुछ ब्यौरा, जिसके हिसाब से हमने देखा कि 2020 में क्या काउंसलिंग हो सकती है हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा में आप देखो कि स्टूडेंट खास करके जब उनका स्कोर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है, उनका स्कोर 450, 400, 500 आता है, तो उस कंडीशन में जो डिसेंट स्टूडेंट है वो ये देखते हैं कि हमको इंडिया में कौन सी जगह पे हमको काउंसलिंग करानी चाहिए कि हमको एक लोवेस्ट फीस का कॉलेज भी मिल जाए, साथ में हमको ऐसे कॉलेज मिल जाए जो कॉलेज के स्टैंडर्ड, कॉलेज की क्वालिटी भी अच्छी हो, कॉलेज का हॉस्पिटल भी अच्छा हो, कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा हो, कॉलेज UG डिपार्टमेंट के साथ यानी कि MBBS के साथ PG के डिपार्टमेंट MS MD भी चला रहा हो, कि वहाँ पे चल के हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो हमारी लर्निंग पावर है वो इम्प्रूव हो। और ज़्यादातर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं वो ये देखते हैं कि हमको स्टेट डोमिसाइल, यानी कि अभी तक एक रूल ऐसा है कि जिस भी स्टेट से आप UG करते हो उस स्टेट का आपको PG का डोमिसाइल मिल जाता है। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसा भी देखते हैं कि हम ऐसे स्टेट में अपने बच्चे को भेजें जहाँ पे हमको PG का डोमिसाइल मिलता है तो हमको फ़ायदा हो, बिकॉज हरियाणा में ज़्यादा सीटें नहीं है। अगर मेरा बच्चा महाराष्ट्र से करता है या कर्नाटका से करता है या उत्तर प्रदेश से करता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट हमारे स्टेट से ज़्यादा है। तो ये सब अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स के, जिसको देख के वो लोग काउंसलिंग एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं। तो आपने देखा कि 2020 की काउंसलिंग में अगर हमको सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, हरियाणा से अगर बिलोंग करते हो तो जनरल स्टूडेंट, जनरल वाले बच्चे आप लोग एटलीस्ट 590 से 600 का टारगेट लेके चलो। BC वाले बच्चों आप लोग 550 के ऊपर का टारगेट लेके चलो। SC वाले बच्चों आप 470 का ऊपर का टारगेट लेके चलो। इस आपको अपने कट ऑफ को बना के चलना है। EWS का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो EWS में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कैटेगरी से मत रखना, अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना। 580 के ऊपर ही आप EWS का भी पोजीशन लेके चलो। उसके बाद वाले सारे बच्चे अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इतनी हाई फीसेस नहीं दे सकते हैं, 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख, तो उनको अलग डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो आपके पास अलग कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, ये सब अलग अलग पैथीज़ हैं। ये एलोपैथी है, आपका होम्योपैथी है, यानी कि अलग अलग विधियाँ हैं। डॉक्टर बनने
लिए ज़रूरी नहीं कि आप MBBS करो। अगर आपके पास स्कोर नहीं है, आपके पास बजट नहीं है, तो आपको सॉल्यूशन देखना चाहिए। तो आपके अदर भी कोर्सेज है, BMS है, BHMS है, BUMS है, सिद्धा है, BSLP है, BTH है, ये सब कोर्सेज भी करने के बाद भी आप डॉक्टर बन सकते हो। इसमें आपकी जो एजुकेशन कॉस्ट होती है वो एक एवरेज एजुकेशन कॉस्ट होती है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए में आपका हो जाता है। लेकिन इसमें भी आपको देखना होता है कि जिस भी कॉलेज में मैं एडमिशन ले रहा हूँ उस कॉलेज के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, यहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं उनके परफॉर्मेंस कैसा है, कि बच्चे को आगे प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से आप लोगों को काउंसलिंग एक्टिविटी में भाग लेना है। काउंसलिंग एक्टिविटी एक तरह की ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू बच्चों के स्कोर के बेसिस पे, उनके मेरिट के बेसिस पे उनको सीटों का अलॉटमेंट होता है। आज की डेट में इंडिया में कोई भी अलॉटमेंट होता है तो वो सारा अलॉटमेंट आपका कैटेगरी वाइज ही होता है। यहाँ पे हमने NRI कैटेगरी को छोड़ दिया। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें जो आपकी कुछ 15% सीटें NRI कैटेगरी की रहती है। NRI के अंदर ऐसे बच्चे जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, जिनके रिश्तेदार इंडिया के बाहर रह रहे हैं या पेरेंट्स मदर उनके बाहर रह रहे हैं, अगर आपका वेरी लो स्कोर भी है, आप जस्ट क्वालिफाई भी हो नीट के एग्ज़ाम में, तो भी आपको NRI कोटा के थ्रू आपको सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आसानी से मिल जाती हैं। और आपका स्टेट अगर गवर्नमेंट मेडिकल के अंदर NRI की सीट रख रहा है तो उसके अंदर भी आप काउंसलिंग कर सकते हो। ये चीज़ आपको पता चलेगी 2020 के काउंसलिंग नोटिफिकेशन के बाद। तो होपफुली इस सेशन में हमने हरियाणा की काउंसलिंग के बारे में आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए जिससे आपको काउंसलिंग में मदद हो जाएगी। और अगर कुछ चीज़ें रह गई तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका पूरा आंसर करने की कोशिश करेंगे। और कुछ अच्छे क्वेश्चन रहेंगे तो हम इसके ऊपर एक नया सेशन भी बनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। और इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ACS EduACS एक काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है। हर साल हरियाणा और हरियाणा के अलावा बहुत से अलग स्टेट के बच्चे ACS से कॉन्टैक्ट करते हैं। नीट की काउंसलिंग में मेंटरिंग पाने के लिए हम स्टूडेंट को मेंटर करते हैं कि हाउ टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग। आप इस काउंसलिंग में कैसे अप्रोच करो, अपने नंबर के हिसाब से कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो कि आपको आसानी से अर्लियर पार्ट ऑफ द काउंसलिंग के शुरुआती राउंड में, पहले राउंड में ही सीटें मिल जाए। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हो कि आपको इस चैनल के ऊपर काउंसलिंग से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डाटा मिलता रहेगा। टाइम टू टाइम सारी एक्टिविटीज़ नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कैसे कब का नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कैसे करना है। तो आप हमारे सेशंस को भी देख के ऑब्जर्व कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो कि कैसे हमको काउंसलिंग के लिए जाना है। और इफ़ इन केस अगर आपको कोई डाउट है, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो काउंसलिंग के लिए, तो हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। आप हमसे इनरोल करा सकते हो, हमारी मेंटरशिप ले सकते हो, आप हमारे अंडर आके भी काउंसलिंग के लिए जा सकते हो। लेकिन हमारे रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के टाइम पे बंद हो जाते हैं बिकॉज एट दैट टाइम वी आर वेरी मच फोकस ऑन द काउंसलिंग एक्टिविटीज़। तो अगर आप ACS से इनरोलमेंट होना चाहते हो तो आप नवंबर से जनवरी के बीच में ही आप इनरोल हो सकते हो ACS के साथ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। अगर कुछ उसके बाद आपके डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके पूछिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, स्टडी हार्ड बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पिक्चर का जो मेन हीरो है वो आपका नीट का स्कोर है। स्कोर जितना अच्छा होगा, अगर स्कोर अच्छा होता है तो बाकी प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम उन्हीं बच्चों को आती है जिनका स्कोर थोड़ा डाउन साइड होता है। और काफ़ी इनोवेटिव होने वाली है 2020 की काउंसलिंग। काफ़ी नए चेंजेस आने वाले हैं, फीस के नए रेगुलेशन आने वाले हैं, कॉलेज के नए रेगुलेशन आने वाले हैं। वो सब चीज़ें अभी एडवांस में बताया तो नहीं जा सकता। जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी आप सब तक हम लोग पूरी तरह से पहुँचाते रहेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड, थैंक यू सो मच।